हेलो दोस्तों, आज की क्लास एचसीएफ एलसीएम के भाग 3 में दोस्तों हम दशमलव संख्याओं के एचसीएफ एलसीएम को समझेंगे। जैसा कि दोस्तों आप पहले से ही जानते हैं, क्योंकि एचसीएफ एलसीएम के खुद के भी क्वेश्चन होते हैं, स्वयं भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। इसके अलावा यह एक बेसिक टॉपिक माना जाता है, क्योंकि यह पूरी की पूरी लगभग मैथ में बेस की तरह काम करता है। तो इस टॉपिक का आपके लिए आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि ये इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों ही तरीके से आपके लिए हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों 2.4, 0.36 व 7.2 का एलसीएम निकालिए। इसको हल करने के या दशमलव संख्याओं को एलसीएम या एचसीएफ निकालने के दो तरीके हैं दोस्तों। एक तो है भिन्न से निकालें, एक हम दशमलव संख्याओं को पूर्णांक में कन्वर्ट करके निकालें। तो दोस्तों आप अपनी नजरें थमाए रखें, मैं इस वीडियो में आपके लिए दोनों ही तरीकों से हल करके बताऊंगा। जो भी आपको बेहतर लगे आप उससे हल करके आगे अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं या सीख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट है, जैसा मैंने बताया हुआ था कि हम इसको भिन्नों से भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पार्ट 2 एचसीएफ एलसीएम के भिन्नों का हल करा के रखा है। तो आप वहां से भी चीजों को देख सकते हैं, अगर आपको एचसीएफ एलसीएम भिन्नों का निकालना नहीं आता है तब। देखिए यहाँ पर इसको अगर आप भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर ये 24/10 आ जाएगा, और ये 36/100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 72/10। क्योंकि ये दशमलव से हमने बटे में क्या लगा दिया दोस्तों, 10, 100 और 10 इस तरीके से। क्योंकि आप जानते हैं एक पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर आप 10 लिखेंगे, 2 पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर बटे में 100 लिखेंगे। अब यहाँ पर हमको एलसीएम निकालना है अगर इसका, तो आप जानते हैं क्योंकि हम भाग 2 में सीख रखे हैं कि अंशों का निकालेंगे हम एलसीएम और हरों का निकालेंगे एचसीएफ। तो यहाँ पर एक ही लाइन में हम इनको लिख लेते हैं इस तरीके से, बटे में ये 10, 100 और ये 10। तो इसका निकालेंगे हम एलसीएम और इसका निकालेंगे एचसीएफ, लेकिन जो ओवरऑल आंसर आएगा वह एलसीएम ही कहलाएगा। 24, 36, 72 का एलसीएम निकालने के लिए अगर हम देखें दोस्तों तो साफ हमको दिख रहा है कि 72 ही एलसीएम आएगा, हाँ है ना। ठीक है, अब बटे में आप देखें 10, 100 और 10, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो क्या आएगा दोस्तों, 10 आएगा। लेकिन क्या आप जानते हैं भिन्न का हम एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे थे? नहीं, हम निकाल रहे थे दशमलव वाली संख्याओं का। तो उसको सेम हम फिर से दशमलव में ही बदल देंगे। तो 7.2, 10 का हमने 72 में भाग दे दिया, तो 7.2 क्या हुआ दोस्तों, इन तीनों नंबर का एलसीएम। आपको अगर ऐसा लगता है कि क्वेश्चन इजी है तो इजी बिल्कुल भी नहीं है, क्वेश्चन टफ है, डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा मैं बात करूं तो हम अभी बेसिक फाउंडेशन को कवर कर रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। तो मैं क्वेश्चन थोड़ा सरल भी लेता हूं ताकि चीजों को आप समझ पाएं, कॉम्प्लिकेटेड ज्यादा ना हो। दूसरा तरीका इसको पूर्णांक में बदल के, तो यहां पर ये 2.4, 0.36 व 7.2, तो सभी संख्याओं को पूर्णांक में बदलने के लिए अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा 2 अंकों के पहले दशमलव है। तो इस वाली पूरी की पूरी इक्वेशन में हम 100 का गुणा कर देंगे। जब इसमें आप 100 का गुणा करेंगे दोस्तों तो इस तरीके से बनेगा, दशमलव 1 अंक के पहले आ जाएगा। यहाँ पर भी 100 का गुणा करेंगे तो 3600 बनेगा, दशमलव 2 अंकों के पहले आ जाएगा। यहाँ पर ये बनेगा ये 72, दशमलव 1 अंक के पहले इस तरीके से। तो ये 240, 36 और 720 इस संख्या में हमने क्या किया हुआ है, इस तीनों संख्याओं में या फिर 4 संख्याएं हैं, 5 है, जितनी भी हों, हमें दशमलव हटाना है पूरी तरीके से। अगर यहाँ पे 3 अंकों के पहले ज़्यादा से ज़्यादा दशमलव होता तो हम यहाँ पर 1000 का गुणा कर रहे होते, 4 अंकों के पहले तो 10,000 का। हमें ऐसा नहीं करना है पूर्णांक बनाने वाले तरीके से कि यहाँ पे 10 का गुणा कर दें, यहाँ पे 10 का, यहाँ पे 100 का, ऐसा नहीं। हमको एक ही संख्या का किसी का गुणा करना है, ठीक है, चाहे वो 100 हो, 10 हो, 1000 हो या फिर 10,000। क्लियर है। फिर क्या करते हैं, बाद में उसी संख्या से हम भाग दे देते हैं इन पूर्णांक संख्याओं का एलसीएम या एचसीएफ निकाल के। तो इसका एलसीएम आप देखेंगे तो आपको साफ दिख रहा है कि ये 720 है, और जो एलसीएम डिपेंड करता है सबसे बड़ी संख्या पे डिपेंड करता है। तो 720 ही हम मान सकते हैं, क्योंकि 36 का इसमें भाग जा रहा है, 36 दूनी 72, मतलब 20 बार चला जाएगा, 24 मतलब 24 का भाग 72 में जाता है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से जो एलसीएम आया वो 720। क्या 720 ही इसका आंसर है? तो ऐसा नहीं है, हमने ऊपर 100 का गुणा किया था तो हम उसी 100 का फिर से भाग कर देंगे। जब भाग करेंगे तो ये बनेगा 7.2, जो कि फाइनली इस वाली क्वेश्चन का आंसर होगा। तो दोस्तों जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ था कि हम दशमलव संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ को दोनों तरीकों से हल करना आपके लिए बताएंगे, एक तो भिन्नों से, दूसरा पूर्णांक में कन्वर्ट करके। आपको जो बेहतर लगता है, जो अच्छा लगता है, आप उससे हल करके चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड,
0.36, 1.2, 4.8 का एलसीएम क्या होगा। दोनों ही तरीके हमारे पास हैं। एक तरीका है दोस्तों हम भिन्न से कर सकते हैं, दूसरा तरीका है हम पूर्णांक में कन्वर्ट करके कर सकते हैं। अगर आप बात को समझ गए हैं तो आप वीडियो को पॉज करके दोस्तों इसका आंसर जरूर करें। जैसे इसको दोस्तों हम पूर्णांक में कन्वर्ट करेंगे तो हमने देखा सबसे ज़्यादा 2 अंकों के पहले दशमलव है तो गुणा हम कर देंगे यहाँ पर 100। तो इस तरीके से ये हुआ 4800, लेकिन 1 अंक के पहले दशमलव है तो यहाँ पर ये बना 480। यहाँ पर जब आप इस संख्या में गुणा करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर ये बन रहा होगा 1200, लेकिन 1 अंक के पहले दशमलव है तो 120 बना। इसमें इसी तरीके से गुणा करेंगे तो ये 3600, लेकिन 2 अंकों के पहले दशमलव है तो यहाँ पर हम दशमलव पुट कर देंगे। मतलब ये सभी संख्याएं बन गई पूर्णांक 36, 120 और 480। एलसीएम हमारे लिए निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों अगर आप देखें तो 36 का भाग बस नहीं जा रहा है 480 में, बाकी 120 का तो चला जाएगा। तो हम करेंगे क्या, 36, 120 और 480 में हमने देखा सबसे बड़ी कॉमन संख्या क्या है दोस्तों। तो सबसे बड़ी अगर यहाँ पे हम कॉमन संख्या देखें दोस्तों तो क्या आ रही है, 12 आ रही है हमारे पास में एलसीएम निकालने के लिए। तो 12 को अगर हम एक बार ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों, 3 बचेगा और यहाँ पर 10 और 12 चौके 48, यहाँ पर 40 बच रहा है। अभी भी हमारे पास में कॉमन संख्याएं हैं दोस्तों, अभी भी क्या है हमारे पास में कॉमन संख्याएं हैं। तो या तो आप इसको टेबल से करें, क्योंकि ऐसा मैं लिखूंगा तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, तो मैं टेबल ही बना दे रहा हूं 36, 120 और ये 480। ठीक है, टेबल अगर आप बनाते हैं तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप अभाज्य संख्या से ही भाग दें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बड़ी से बड़ी कॉमन मल्टीपल का इसमें भाग कर सकते हैं। जैसे आपको 12 दिख रहा है तो आप 12 से कर दें, जो इससे बड़ी भी दिखे इससे छोटी किसी से भी कर सकते हो। इसका मतलब ये है हमको कॉमन बस हटाना है। 12 तिया 36, ये 10 बार जाएगा, 12 चौके 48, 40। अब आपको यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, 10 ही दिख रहा है ना, तो यहाँ से 3 आ जाएगा, ये 10 एकम 10 और 10 चौके 40। अब कुछ भी कॉमन नहीं है दोस्तों यहाँ पर, तो बस यहाँ पर केवल और केवल आपके लिए गुणा ही करना है। 4 तिया 12 और 12 का गुणा कर देंगे दोस्तों हम किस में, 12 का गुणा करेंगे दोस्तों हम 12 में, तो ये बनेगा 144, 144 बनेगा ना, गुणा आप 10 कर देंगे तो ये बनेगा 1440। हाँ है ना, ये बनेगा 1440। ध्यान देते जाना दोस्तों। लेकिन क्या हमारी संख्याएं ये ऐसी थी, ऐसी नहीं थी। संख्याएं कैसी थी दोस्तों, संख्याएं तो दशमलव में थी। तो जो हमारे पास में आंसर या नंबर आया हुआ है उसमें हमने जो स्टार्टिंग में गुणा किया था उसी संख्या का भाग कर देंगे, मतलब किसका, 100 का। ये 0 0 कैंसिल, ये यहाँ पर पॉइंट। तो फाइनली इस वाली क्वेश्चन का आंसर होगा 14.4, इसका एलसीएम आएगा। ये कैसे निकाला हुआ है दोस्तों, हमने पूर्णांक वाले तरीके से। आप देखते जाएं और अगर आपको जरूरत है तो आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाएं। ये तरीके हैं और बेसिक फाउंडेशन से ही आप इनको कर सकते हैं। बाकी आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। अगर आपकी स्पीड बहुत अच्छी है तो आप इन्हीं क्वेश्चनों को ओरली भी हल कर सकते हैं, लेकिन कब, जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ चुकता है तब। इसको आप भिन्न से भी करना चाहें तो भिन्न से कर सकते हैं। 36/100, ये 12/10 और ये 48/10। आपको पता है भिन्न का एलसीएम निकालने के लिए अंशों का एलसीएम और हर का एचसीएफ। तो आप इस पूरे के पूरे नंबर का, मतलब तीनों का निकालेंगे एलसीएम और इस पूरे नंबर तीनों का निकालेंगे आप एचसीएफ। लेकिन वो फाइनली कहलाएगा क्या, एलसीएम ही कहलाएगा। 36, 12 और 48, 36, 12 और 48 को अगर आप यहाँ पर लिखें तो आप पाएंगे कि उसमें केवल और केवल एक बड़ा नंबर कॉमन है, क्या, 12। 12 तिया 36, 12 एकम 12, एक चाहो तो ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 12 चौके 48, 4 तिया 12, 12 12 में 144, 144 तो इसका एलसीएम आ गया। आप देखेंगे बटे में 100, 10 10 है, इसका एचसीएफ कितना होगा, 10। 10 का जब आप भाग देंगे 144 में तो बनेगा 14.4, जो कि इस नंबर का क्या होगा दोस्तों, एलसीएम ही होगा। आई होप कि आपके लिए ये बात समझ में आई होगी। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, ये क्वेश्चन, इसमें हमें एचसीएफ निकालना है। इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन में दोस्तों हमने एलसीएम निकाला हुआ है और दोनों ही तरीकों से, एक तो भिन्न के तरीके से, दूसरा दशमलव को पूर्णांक में कन्वर्ट करके, एक दशमलव को भिन्न में कन्वर्ट करके, एक दशमलव को पूर्णांक में कन्वर्ट करके। तो आप दोनों ही तरीके से इसी के जैसा एचसीएफ भी निकाल सकते हो। अभी हम केवल एक तरीके से देख लेते हैं जल्दी से, किसमें, पूर्णांक में कन्वर्ट करके। पूर्णांक में कन्वर्ट करने के लिए हमको यह देखना है जितनी भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनमें सबसे ज्यादा दशमलव कितने अंकों के पहले है, तो उतने ही जीरो वाली संख्या का गुणा कर देना है। तो यहां पर गुणा करेंगे दोस्तों हम केवल 100 का। अगर ज्यादा से ज्यादा 3 अंकों के पहले दशमलव होता तो हम करते 1000 का गुणा।
यहां पर जब आप 100 का गुणा करेंगे 175 बनेगा, ये बनेगा 560 और ये बनेगा 700। क्लियर है। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर डिपेंड करता है सबसे छोटी संख्या पर। किस पे डिपेंड करता है? सबसे छोटी पर। एक तो ये इन दोनों का अंतर लेके कर सकते हो। अंतर में अगर ज्यादा बहुत अंतर है, अंतर मतलब कैसा है, बड़ा है, तो आप किससे कर सकते हैं दोस्तों? आप सबसे छोटी संख्या के फैक्टरों को निकाल सकते हैं। तो यहां पर देखें 175 में अगर आप फैक्टर निकालेंगे तो बड़े से छोटी की तरफ निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे 35 का क्या कोई रिलेशन है? तो बिल्कुल है दोस्तों। अगर आपको 35 से नहीं बनता तो आप 5 से भाग दे सकते हैं। 5 का भाग देंगे जब इसमें दोस्तों आप 5 दिया 15 और 5 25, तो 35 पंचे 175। 35 का भाग दोस्तों 560 में भी जाता है और 700 में। लेकिन हमारी संख्याएं ऐसी नहीं थी, हमारी संख्याएं ऐसी थी तो 35 में हम जो पहले इन्हीं संख्याओं में गुणा किए हैं वही उस 100 का हम इसमें भाग कर देंगे। तो 0.35 क्या होगा? HCF हो जाएगा इस पूरे नंबर का। अगर आप चाहें तो आप इसको भिन्न वाले तरीके से भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2.4 0.36 व 7.2 का HCF। इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे दोस्तों किसमें? पूर्णांक संख्या में। और हम देखना है कि सबसे ज़्यादा कितने अंकों के पहले दशमलव है, तो 2 अंकों के पहले। तो गुणा हम 100 से कर देंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या दशमलव से बाहर आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो ये दोनों भी आ जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बनेगा 240, ये बनेगा 36 और ये बनेगा 720, ठीक है। अब हमको पता है कि डिपेंड करता है HCF सबसे छोटी संख्या पर। तो क्या 36 का भाग सभी में जा रहा है? नहीं जा रहा है ना। 36 का भाग 240 में नहीं जा रहा है, 720 में तो चला जाएगा। तो क्या करेंगे हम? 36 के ही फैक्टर कर देंगे बड़े से छोटी की तरफ। 12 3 36। तो क्या 12 का भाग तीनों में जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल जा रहा है। लेकिन क्या हमारे पास में ऐसी संख्याएं थी? नहीं, हमारे पास में दशमलव संख्याएं थी। तो जो हमने 100 का गुणा पहले किया हुआ है वही 100 का हम भाग कर देंगे। तो ये बनेगा 0.12 HCF इस वाले क्वेश्चन का। आई होप कि आपके लिए ये दशमलव संख्याओं का HCF और LCM निकालने का तरीका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं आपके लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई भी दे रहा होगा। तो उस क्वेश्चन का आप आंसर हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर करें मेरे प्यारे दोस्तों। अगर आप पहली बार डेसिमल नंबर का HCF और LCM पढ़ रहे हैं तो, और अगर आप पहले भी पढ़ रखे हैं और आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस हो, तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। चाहे तो आप ओरली भी कर सकते हो, ओरली दिमाग में हल करके उसका आंसर कर सकते हो, क्योंकि उससे क्या होगा, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।